That's for you my brother। जी हाँ, आज की स्मैकडाउन की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ हुई। That's for you my brother ब्रे। और गाइज वहां केक कटाए, लिटरली आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। काफी लंबे टाइम बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि स्मैकडाउन देखकर मैं इमोशनल हुआ हूं, क्योंकि दोस्तों यहां ब्रे वाइट को उनके बर्थडे पर श्रद्धांजलि दी गई। और गाइज जिस तरीके का ट्रिब्यूट मिला है वो डिजर्व भी करते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों गो होम एडिशन था अपने इस अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि सैटरडेज नाइट मेन इवेंट का। और शो से पहले दोस्तों हम लोगों को वहां ब्रॉल देखने को मिल जाती है। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट जो है बैक स्टेज लड़ जाते हैं, जहां दोस्तों ड्रू आ रहे थे, डेमियन ने उनके ऊपर हमला कर दिया और इस दौरान ऑफिशियल्स दोस्तों इन दोनों को सेपरेट करते हुए नजर आते हैं। इन द मीन टाइम रिंग में आ चुकी है अब टिफनी स्ट्रैटन। स्टीफनी स्ट्रैटन को दोस्तों बहुत अच्छा पॉप मिलता है। टिफनी दोस्तों बात करती है बीते 1 साल की। वो कहती है कि आज से ठीक 1 साल पहले मनी इन द बैंक को जीती थी और ऐसे में उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। वो है ब्रांड न्यू चैंपियन और ऐसे में ये किसी सपने से भी कम नहीं लगता है। और वो बात करती है मनी इन द बैंक की, तो ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि वो जानती है मनी इन द बैंक के पास कितनी ज़्यादा पावर है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ज़्यादा पावर है। लेकिन एक चीज़ तो मेक श्योर करना चाहेगी कि जब तक वो रिंग में और वो चैंपियन है, वेस्ट पर उनके जब तक चैंपियनशिप है, उनसे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट से भी किसी से कुछ उखाड़ा ना जाएगा। इस दौरान एंट्री हो जाती है अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस आकर ये चीज कहती है कि उन्होंने ऑलरेडी वो चीजें कर रखी है जो कि टिफनी बता रही है। वो इससे पहले मनी इन द बैंक भी जीती है, वुमेन्स चैंपियन भी रही है मल्टीपल टाइम्स, बट इस साल वो इसी चीज को रिपीट करने जा रही है और मनी इन द बैंक में वो उतरेगी। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां जाती है शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज कहते हुए नजर आती है, हाँ टिफनी तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अब मैं अपना रोड टू मनी इन द बैंक बिगन करने वाली हूं और तुम्हारा तख्ता पलट करने वाली हूं। यहाँ स्ट्रैटन दोस्तों उनका मजाक उड़ाती है चीज कहते हुए कि देखो कह भी कौन रहा है, एक बारी को ये मेरा मजाक उड़ा रही थी मनी इन द बैंक से लेकर सारी चीज़ों के ऊपर कि मनी इन द बैंक एक शॉर्टकट है। आज यही शॉर्टकट जो है ये लगवाने की बात कर रही है खुद को। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है, टिफनी रिंग को लीव कर देती है ये चीज़ कहते हुए कि तुम दोनों पास्ट हो, मैं फ्यूचर हूं, प्रेजेंट हूं, तुम दोनों स्टैंडर्ड एडिशन हो और मैं जो हूं एक अपडेट हूं। ऐसे में दोस्तों उन्होंने इन दोनों को विंटेज बताया और रिंग को लीव कर दिया। अब गाइस शार्लेट फ्लेयर का मैच यहां बिगन होता है और शार्लेट फ्लेयर दोस्तों यहां जूलिया को और साथ ही साथ दोस्तों जेलिना वेगा को फेस करी थी ट्रिपल थ्रेट में और मुझे लग रहा था शार्लेट ही जीतेगी, लेकिन आज उल्टा ही हो गया। वहां दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती कि शार्लेट को टेक डाउन कर दिया गया और गाइस वहां शार्लेट को ऊपर से कुछ कुडोग्रासा लगाया जूलिया ने और गाइज उसके बाद जूलिया को वहाँ फिनिशर लगाने की आती है और जेलिना वेगा को वो अपना फिनिशर लगा देती है, जो कि काफ़ी क्रेजी वाला था। और यहाँ जूलिया मैच में क्वालिफाई कर गई है, शार्लेट हमारी हार गई। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें बैक स्टेज एंगल भी देखने को मिलता है कि यहाँ जेलिना वेगा की हार का मजाक उड़ा रही चेल्सी ग्रीन। और इस दौरान दोस्तों जो सीक्रेट सर्विस का नाम था, पहली बार सीक्रेट हर्विस लिया गया। किस तरीके से कि गाइज वहाँ ब्रॉल हो जाती है, वहाँ गाइज हमारी अपनी जो मिशन है वो आ जाती है, उनके साथ 200 बी फैब आ जाते, ब्रॉल हो जाती है इन 6 के बीच में। और गाइज पहली बार जो ट्रेडमार्क हुआ था नेम वहाँ हमें सुनने को मिला है। तो गाइज इसके बाद हम लोगों ने देखा है दोस्तों अपने मोटर सिटी मशीन गन का मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी डिसेंट था। ये जो मैच था इसके अंदर दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन के जो क्रिस सेविन है वो टोमासो को फेस कर रहे थे, लेकिन गाइज कैंडिस लरे ने हेल्प की वहाँ टोमासो की, जहाँ सेवन पर वो अटैक करती है और चैंपा मैच को जीत जाते हैं। तो यहाँ कैंडी स्लॉट आई थी, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डेमियन का सेगमेंट देखना था, लेकिन ये ब्रॉल में कन्वर्ट हो गया जहां अटैक कर दिया मैकिंटायर ने उनके ऊपर। और गाइस ये काफ़ी तगड़ी ब्रॉल थी, यहाँ बॉडीगार्ड्स भी पीटे हैं और कुल मिलाकर दोस्तों बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा निक कैल्डिस को इन दोनों को सेपरेट करने में। सो आई मस्ट से कि ट्रिपल एच ने बाकी राइवलरीज की तुलना में इन दोनों की राइवलरी को बहुत अच्छे से बनाया है। जैसे कि आज हमने स्मैकडाउन में देखा, मेरे हिसाब से सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो इनका मैच होने वाला है काफ़ी क्रेजी रहेगा, जो कि एक केज मैच है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या रहा, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये दोस्तों देखने को मिलता है जेसी मट्टेओ, सोलो एंड जेकब के बीच में। तो हाँ जेसी मट्टेओ एंड सोलो साथ में खड़े हुए थे, जेकब फाटू आकर सोलो से अकेले में बात करने को कहते हैं, लेकिन सोलो कहते हैं कि जो कुछ तू कहना चाहता है सामने कह सकता है, ये भी अपना ही भाई है। इस पर जेकब कहते हैं हमारा भाई नहीं है। तो सुनो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो शख्स है मैं इसे नहीं जानता, ना मैं इसे पहचानता, ना ही हमारा खून है और ना ही मैं इसे पसंद करता हूँ और मुझे इसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में दोस्तों जो सोलो सिक्वा है
वो दोस्तों बातों को रखते हैं, वो दोनों को शांत करते हैं। और यहाँ दोस्तों दोनों आपस में काफ़ी करीब आ गए थे, तो सोलो शांत करते हुए चीज़ कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम दोनों को एक पक्ष पर लाने की कोशिश की है, सेम स्टेज पर लाने की कोशिश की। आज तुम दोनों फेस करोगे रे फिनिक्स को और साथ ही साथ बिग ब्रदर जिमी ऊसो को। जो जिमी है वो अपना भाई ही है, लेकिन रोमन रेंस की वजह से अपसेट हो रखा है क्योंकि रोमन रेंस यहाँ नहीं है, रोमन रेंस लेफ्ट। लेकिन एक बंदे ने कभी नहीं छोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, और तुम्हें, वो है तुम्हारा सोलो सिक्कोआ। और ऐसे में जिमी को आज हम ये एहसास करवाएंगे और अपनी टीम में वापस लाएंगे और तुम दोनों ये करके दिखाओगे। इस पर दोस्तों वो यारामी कहने वाले होते हैं, लेकिन जेकब दोस्तों उन्हें चुप करा देते हैं, ये चीज़ कहते हुए कि तुम काफ़ी गलत इसे कहते हो, लेकिन हाँ आज जो उन्होंने उनका मैच बनाया उसके लिए वो रेडी है। तो गाइज यहाँ हम लोगों को इनका मैच आगे जाकर देखने को मिलने वाला था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अलेक्सा ब्लिस का शार्लेट का मजाक उड़ाना। तो गाइज अलेक्सा ब्लिस ये चीज़ कहते हुए नजर आती है कि यही होता है जब आप दोस्त नहीं बनाते हो। शार्लेट कहती है एक्सक्यूज़ मी, जिस पर अलेक्सा कहती है मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी गुड़िया से बात कर रही हूँ। तो अलेक्सा ने घुमा फिरा के सुना ही दिया शार्लेट को, बात की जाए इसके बाद के बाद। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को स्ट्रीट प्रॉफिट एंड सोलो सिक्कोआ की टीम के बीच में हल्का सा फेस ऑफ देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जो टीम देखने को मिलती है एक अलग लोकेशन पर, वो थी डेल फैंटेस्मा, जहां गाइस जो एस्कोबार है वो गाइस हम्बर्टो को समझाते हुए नजर आते हैं, चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपनी खोई हुई शान और शौकत वापस लाएंगे और इसीलिए मैंने वर्ल्ड्स कोलाइड में अपना मैच बना दिया, यानी कि हम तीनों फेस करने वाले हैं वहाँ डॉक्टर वैगनर को, साइको को, फगानो को, जो कि गाइस कंफर्म्ड है। ये गाइस 7 तारीख को होने वाला अपकमिंग मंथ में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वो मैच जिसका इंतजार था। यहाँ दोस्तों जेकब फाटू, जेफ कॉब यानी कि जेसी साथ में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ जेसी ने उनका एक ब्लाइंड टैग भी लिया, जिसके बाद लगा कि ये भिड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैच आगे बढ़ता है और काफ़ी क्रेजी मोमेंट्स हम लोगों को कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। एंड में दोस्तों सोलो ने जिमी ऊसो के मोमेंटम को रोक दिया, जहां वो एप्रन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जिमी का ध्यान भटकता है और उन्हें दोस्तों लग जाता है द टूर ऑफ आइलैंड फ्रॉम जेसी 1, 2 and 3। यहाँ दोस्तों जेसी मटेओ एंड गाइस जेकब फाटू जीत गए। इन द मेन टाइम दोस्तों एलए नाइट प्रोमो कार्डर ये चीज़ कह रहे हैं कि आज वो डार्कनेस से आर पार होने वाले हैं और डबल डार्कनेस है क्योंकि वहाँ शिंस्के के साथ साथ वो फेस करेंगे अलस्ट्रल को एक टैग टीम मैच में, लेकिन अलस्ट्रल ब्लैक को भी हराएंगे और शिंस्के को भी, क्योंकि वो है एलए नाइट। इस दौरान दोस्तों एक फनी सा सेगमेंट भी देखने को मिला है, जहां आर-ट्रूथ आ रहे होते रिंग के अंदर, लेकिन उन्हें पोस्टर देखने को मिलता है बैकस्टेज सीना का, और उस 200 पेंटिंग पर उस पोस्टर पर सैल्यूट कर दिया, जो कि मुझे काफ़ी हिलेरियस लगा। अब आर-ट्रूथ क्या कह रहे हैं रिंग में आकर? आर-ट्रूथ ने दोस्तों आज धागा खोल दिया, दिल की बातें रखी है दोस्तों, सीधे सीधे कहूँ तो आज आर-ट्रूथ की तरफ से दोस्तों इस सेगमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आर-ट्रूथ आते हैं और आर-ट्रूथ दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि व्हाट्सअप, मैं बताता हूँ क्या है व्हाट्सअप। द थिंग इज, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं अपने चाइल्डहुड हीरो को फेस करने वाला हूँ, सीना को फेस करने वाला हूँ, लेकिन मेरा चाइल्डहुड हीरो खो सा गया है। आर-ट्रूथ या जॉन सीना को कंपेयर करते हैं लॉर्ड ऑफ रिंग के गॉब्लिन से। ये चीज़ कहते हैं कि वो पावर में अंधा हो चुका है। यहाँ आर-ट्रूथ कहते हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि सीना जो है पावर में अंधा हो चुका है, अब वो मेरा सुपर हीरो नहीं रह गया है, वो एक अलग शख्स में कन्वर्ट हो चुका है। द थिंग इज, उसका मेरे साथ जैसा व्यवहार रहा वो मुझे परेशान किया और मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन फिर मैंने लोगों से बात की, सभी ने यही चीज़ बताई कि सभी को सेम फील हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जॉन सीना आप जो है आप नहीं रह गए हो, और ऐसे में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है आपको आपसे मिलाने की तो मैं एक ट्राई दूंगा। यहाँ दोस्तों चीज़ कहते हैं कि आई डोंट बिलीव यू आर हैप्पी, आई डोंट बिलीव यू आर हैप्पी, आई नो, आई डेफिनेटली नो कि आप खुश नहीं है, और आई कैन, इफ आई कैन ब्रिंग यू बैक आई विल ट्राई। और इस पर दोस्तों उन्होंने आगे जॉन सीना की बेइज्जती कर दी, ये चीज़ कहते हुए कि जॉन सीना मैं आपको पीटने का शौक तो नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मुझे आपको आपके सेंसेस में लाना हुआ तो आई विल बीट द हसल लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट बैक इन योर एस। और उसके बाद दोस्तों वो लाइन कहते हैं जो कि एक टाइम को ECW एरिना में कही गई थी कि और अगर सीना आप जीतते हैं तो वी रायट। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं जो आर-ट्रूथ है उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है, बिल्कुल रेडी है अपने सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले मैच के लिए, और काफ़ी डिसेंट उनका प्रोमो था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज नायोमी का प्रोमो। तो नायोमी एंड गाइज आज नाया जैक जेड कारगिल, इनका
अगले हफ्ते दोस्तों एक मनी इन द बैंक ट्रिपल थ्रेट होने वाला है तीनों के बीच में, तो इन्होंने भी दोस्तों प्रोमो कट किया है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों अपने अलिस्टर ब्लैक, शिंस्के एंड एले नाइट वाला मैच। तो इसमें एले नाइट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। हुआ क्या एंड में कि गाइज अलिस्टर ब्लैक टेक आउट कर देते हैं शिंस्के को, अपना फिनिशर लगा देते हैं, लेकिन गाइज एले नाइट काफ़ी चालाक है, उन्होंने अलिस्टर को बाहर फेंक दिया और शिंस्के की पिन कर दी और क्वालिफाई कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारे अपने सोलो सिक्वा वाला सेगमेंट। तो गाइज सोलो सिक्वा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और जेकब फाटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, सभी खुश है। वहाँ दोस्तों निक एल्डिस आकर ये चीज़ बताते हैं कि हे जेकब, गेस व्हाट, नेक्स्ट वीक तुम होने वाले हो मनी इन द बैंक क्वालिफायर वाले मैच में, जिस पर जेकब फाटू की खुशी दुगनी होगी। और इस दौरान वो सोलो को वो वर्ड्स कह दिए जो कि सोलो सुनना चाहते थे। वो कहते हैं हा आई लव यू सोलो, और उसके बाद हंसते हुए वहाँ से चल देते हैं। सोलो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, ये चीज़ कहते हैं ये लाइन इसने 6 महीने बाद कही है जेसी। तो बहुत खुश थे दोस्तों सोलो, और यहाँ उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस दौरान दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो तो गाइस दमिस का मोटिवेट करना कार्मेलो को। वही चीज़ कहते हैं कि उन्होंने अपना मौका दिया है कार्मेलो को। कार्मेलो अगले हफ्ते होने वाले एक और ट्रिपल थ्रेट में, और ऐसे में वो चाहते हैं कि वहाँ कार्मेलो जीते। तो ये जो ट्रिपल थ्रेट है ये होने वाला दोस्तों जेकब फाटू, कार्मेलो और गाइज अंड्राडे सियन अल्मस का, जो कि अगले हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं का भी कंफर्म हुआ है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था बियांका का। तो बियांका भी दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिटर्न के लिए रेडी हो रही है, वो इंजर्ड है, और ऐसे में दोस्तों अपनी इंजरीज की बात करते हुए नजर आती है। जिस तरीके के उनके इमोशंस थे वो काफ़ी दोस्तों साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी टूटी है पास्ट में, लेकिन अब वो रेडी अपने रिटर्न के लिए। हम देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग गाइज, आज का जो मेन इवेंट था ना यहाँ टच किया है, बिल्कुल दोस्तों इमोशनल कर गया। तो हुआ क्या दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर, ये जो मैच था ये था स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का। टाइटल ऑन द लाइन थे उनके टैग टाइटल्स, और फ्रैक्सियम को फेस कर रहे थे। फ्रैक्सियम ने उन्हें नॉन टाइटल मैच में लास्ट वीक हराया भी था, आपको पता होगा। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों दोनों टीम्स अपनी परफॉर्मेंस दोस्तों काफी तगड़ी देती है। एंड में दोस्तों क्या कांड देखने को मिल जाता है कि वहां आ जाते हैं दोस्तों हमारे DIY के मेंबर्स, जिन्हें टेक डाउन कर देते हैं मोटर सिटी मशीन गन। ऐसे में दोस्तों जो मॉन्टेज है ऊपर से कूद भी लगा देते हैं इन चारों के ऊपर, और गाइस अपने फिनिशर के लिए जाते हैं। फिनिशर के लिए बिल्कुल सजे हुए थे दोस्तों नीचे फ्रैक्सियम के मेंबर, बट इन द मेन टाइम जैसे मॉन्टेज दोस्तों चढ़ते हैं वहां रिंग पोस्ट के ऊपर, लाइट्स हो जाती ऑफ, और जैसे दोस्तों ऑन हुई वहां देखने को मिले व्हाइट 6 के मेंबर, जिन्होंने अटैक बोल दिया सारी टीम्स के ऊपर। मैच DQ में खत्म हो गया। इस दौरान कैंडिस को भी दोस्तों वहां टेक आउट किया है, और गाइस क्या ही बताऊँ एंडिंग किस तरीके की थी। वहां दोस्तों जो अंकल आहूडिया चोक करते हुए नजर आते एक मेंबर को, और इन द मेन टाइम दोस्तों जॉनी गारगेनो के दोस्तों उन्होंने सिस्टर एबिगेल भी जड़ दिया। और उसके बाद जो चीज़ हुई ना गाइस दिल को छू गई। वहाँ में ये चीज़ देखने को मिलती है कि लाइट्स फिर से ब्लिंक करती है, और रिंग में दोस्तों जो निकी है वो लेकर आ जाती है केक, पिंक कलर का एक केक वहाँ सजाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो अंकल हाउडी है वो कहते हैं दिस इज़ फॉर यू माई ब्रदर ब्रे, और उन्होंने फूक मारी है और स्मैकडाउन ऑफ फिर चलेगी। तो आज दोस्तों ब्रे वाइट का बर्थडे है। अगर भारत के समय सारणी के अनुसार बात करूं तो कल था, लेकिन US में आज है, और काफ़ी बड़ा अंतर है दोस्तों टाइमिंग का। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दूं यहाँ ब्रे वाइट का बर्थडे मनाया गया है केक काट कर, और काफ़ी इमोशनल दोस्तों लगता है जब भी दोस्तों मैं देखता हूँ WWE में कि ब्रे वाइट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें याद किया गया, उनके खुद के भाई ने दोस्तों आज केक की जो बत्ती थी वो ब्लो की। और गाइस जिस तरीके से एंडिंग हुई है, जैसे दोस्तों लालटेन बुझाया करते थे ना ब्रे वाइट, सेम उसी वे में दोस्तों यहाँ उन्होंने ब्लो किया। तो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। और अगर आप ब्रे वाइट के फ़ैन हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं कर सकते तो यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। बट ओवरऑल दोस्तों बात करूँ आज की स्मैकडाउन की एंडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और टैग टीम डिवीजन दोस्तों अब वाइट्स के आने के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा।